ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भरी पंचायत में कह रहा है, तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के। इस बात को याद रखना। तो ठाकुर तो ये आपके सामने खड़ा, उंगली सामने करके देखो, अगर हाथ काट के नहीं रख दे तो असली ठाकुर के घर से औलाद नहीं। हम कानून हाथ में लेने के आदी नहीं हैं, पर जब सरकारें बहरी गूंगी हो जाए, जब अधिकारी बहरे गूंगे हो जाए, तो थोड़ा बहुत करनी सेना को कानून भी हाथ में लेना पड़ता है। उसके लिए भी सरसा का प्रशासन तैयार रहे। 17 अप्रैल को आ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। हम हरियाणा के सिरसा जिला के गांव रंधावा में हैं और यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया गया है। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन की विफलता जो है वो आपके सामने नजर आ रही है आपको कि आज 9 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है और अभी तक जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको पकड़ने का काम नहीं किया। वो एक बार पुलिस पकड़ भी लेती तो क्या पता गांव की पंचायत उनको माफ भी कर देती। इन्होंने कोई समझदार आदमी, समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। या तो कोई शरारती तत्व है या फिर कोई नशेड़ी आदमी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो ये सोचता हो कि ये तो ठाकुर था इसलिए हमने मूर्ति को खंडित कर दिया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, महाराणा प्रताप 36 कौम को लेकर के चलने वाले वीर योद्धा थे। अगर आपको यह लगता है कि ठाकुर की मूर्ति खंडित करने से उनको कोई फायदा हो जाएगा, तो ठाकुर तो ये आपके सामने खड़ा, उंगली सामने करके देखो, अगर हाथ काट के नहीं रख दे तो असली ठाकुर के घर से औलाद नहीं। इतनी ये दवेशता कहां से फैलाई जा रही है समाजों के अंदर? ये जातीय दवेशता कहां से फैलाई जा रही है? ये सरकारें आंख पर आंख मूंद करके बैठी है। वैसे तो बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती है, पर आज 10 दिन बीत गए, बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर। क्या किया बीजेपी ने बताए? हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये जनता जवाब मांग रही है। ये हजारों की तादाद में यहां धरने पर बैठे हैं, ये जवाब मांग रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जवाब दे कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ तो आप महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को संसद में लगवाने का काम कर रहे हो, उनके नाम से चौक चबूतरे बना रहे हो, उनके नाम से बड़े बड़े पनोरमा बना रहे हो, और असामाजिक तत्वों को आप गिरफ्तार नहीं करवा रहे। यहां आकर के गांव के लोगों को आप विश्वास नहीं दिला पा रहे। कोई भी प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी यहां नहीं आया है, कोई भी पार्टी हो उसका बड़ा नेता यहां आश्वासन देने के लिए इस गांव में अब तक क्यों नहीं आया? क्या ये गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा है? अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं सामाजिक नेता हूं, समाज की बात करता हूं। जो राजनेता हैं उनको 36 कौम की बात करनी चाहिए। आज कहां है? एक भी नहीं आया। इस हल्के से हमारे विधायक इनोलो के प्रमुख अभय सिंह जी हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करके डीसी से, एसपी साहब से जवाब मांगने का काम करें कि अब तक 10 दिन के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो असामाजिक तत्व थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो मैं
आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो समाजों के अंदर द्वेषता फैलाई जा रही है, जो जातिगत जहर घोला जा रहा है, ये फिल्मों के माध्यम से घोला जा रहा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज हम यहाँ रंधावा में सड़क पर 10 दिन से बैठे हैं और कोई भी नेता आकर के आपको नहीं संभाल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके वोट की वैल्यू नहीं है, आपके वोट की कीमत नहीं है। वरना तो जहां 5 वोट भी टूटते हुए नेताओं को नजर आते ना, वह रात को आकर के ही पड़ाव डाल देते और पैर पकड़ लेते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई। मैंने आपकी कहानी नहीं सुनी, मैंने आपके हर टाइम आपके बीच रहता हूं, पर यहाँ रंधावा गांव के अंदर आज 10 दिन से बुजुर्ग नौजवान साथी धरने पर बैठे हैं और कोई भी इनको आकर के प्रशासन का और लाल नेताओं का आदमी आकर के इनको नेता आश्वासन नहीं दे रहा। आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो कोर कमेटी है वो आज डीसी साहब को एक ज्ञापन है वो दे दे मुख्यमंत्री के नाम, और 16 तारीख तक, 16 अप्रैल तक मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 17 अप्रैल को सिरसा के डीसी कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन करेंगे। तैयार हो क्या सर? आज खड़े करके बता दो सब तैयार हो? और भी जो पूरे जिले के लोग हैं और जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सैनिक हैं पूरे हरियाणा के, मैं उन भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि 16 तक इस गांव को न्याय मिल जाए, इस गांव के जो जितने भी लोग भाई बहन हैं उनको न्याय मिल जाए। महाराणा प्रताप जी के मूर्ति को खंडित करने वाले लोगों को या तो 16 अप्रैल से पहले गिरफ्तार कर ले, वरना पूरे हरियाणा के करनी सैनिकों से आग्रह करना चाहता हूं, आज ही भर लो उकार और आह्वान कर दो कि 17 तारीख को हम सिरसा में डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए आ रहे हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, हम कानून हाथ में लेने के आदी नहीं हैं, हम कानून हाथ में लेने के आदी नहीं हैं, पर जब सरकारें बहरी गूंगी हो जाए, जब अधिकारी बहरे गूंगे हो जाए, तो थोड़ा बहुत करनी सेना को कानून भी हाथ में लेना पड़ता है। उसके लिए भी सरसा का प्रशासन तैयार रहे। 17 अप्रैल को आ रहे हैं पूरे, सब तैयार हो ना? हाथ खड़े करके बता दो। इसलिए प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं कि टाइम रहते जो दरिंदे हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष की मूर्ति को खंडित करने का दुस्साहस किया है, उनको सजा आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया है, शासन प्रशासन पकड़ लेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जिस हाथ से इस मूर्ति को खंडित किया गया है उस हाथ को ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बड़ी पंचायत में कह रहा है तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखे। ये सरकार और शासन प्रशासन